चलिए आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे, जिसका हमारा उद्देश्य क्या है। उत्तल दर्पण का हम लोग को फोकस दूरी निकालना है उत्तल लेंस की सहायता से। ठीक है, क्योंकि देखो उत्तल लेंस जो है ना, उसकी फोकस दूरी हम लोग इजीली रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है उत्तल दर्पण की। जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं ना, तो हम लोग रियलिटी रूप से उसकी फोकस दूरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस पर उत्तल दर्पण को कैसे प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब बनने की वजह से हम लोग को कहाँ ढूंढेंगे उसका फोकस दूरी कहाँ करके, है ना। इसी वजह से हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है उत्तल दर्पण की सहायता उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण का हम लोग को फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, अब आवश्यक सामग्री जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसको, है ना, उसके बाद हम लोग थियरी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या क्या यूज किया हम लोग, प्रकाश लेंस, है ना, और प्रतिबिंब पिन, वस्तु पिन, और ये होल्डर, दोनों का लेंस होल्डर और दर्पण होल्डर, है ना। और बाकी तो जो मीटर स्केल वहां पर लगा ही हुआ था, जिससे हम लोग रीडिंग लेते थे। ठीक है, ओके। इसकी थियरी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हमको आभासी प्रतिबिंब के जगह बीच में, जैसे बाई द वे एक लेंस है ना, ये लेंस है। ठीक, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या है, वस्तु पिन। देखो पहला प्रैक्टिकल जो हम लोग किए थे तो वस्तु पिन रखा था ऐसा, उसके बाद दूसरे में लेंस रख दिए थे। ठीक है, और इधर एक प्रतिबिंब पिन। ठीक है, तो वस्तु पिन से हम लोग ऐसा सेट करते थे कि इसका इमेज कहां पर बने, इसके उल्टा पर बने, है ना, उल्टा पर बने। तो यहां पर देखो इमेज बन रहा था। पहला प्रैक्टिकल क्लियर हुआ। ठीक है, देखो एक लेंस लिए थे ना बीच में, और एक वस्तु पिन, फिर उसका जो रे ऑफ लाइट है कहां पर, वक्रता केंद्र पर जाकर मिलेगा, जिसकी वजह से हमको इन्वर्टेड प्रतिबिंब यहां पर मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में इतना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में अब क्या रख देते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण को। अब दर्पण को, अब देखो दर्पण बोलूंगा मतलब वही उत्तल बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, दर्पण को जैसे ही रखा मैं, क्या होता है, देखो यहां से इसकी वक्रता दिख जाए, इसकी लेंस को। ठीक, मतलब रियलिटी में हम लोग बाय द वे यहां पर लेंस की वक्रता दिख जाए, मैं बाय द वे यहां पर एक प्रतिबिंब पिन मिल रहा है। कैसा प्रतिबिंब पिन, प्रतिबिंब मिलता है कि यहां पर, हाँ, इमेज आई की वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल वाइज देता हूं, बाई द इसकी वैल्यू 100 है। तो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक किसकी वैल्यू है, 100 है। ठीक, आगे समझ में इतना। ओके, अब देखो, अब हम लोग ना इसके जगह क्या रख दिए, दर्पण। अब दर्पण को रखने के बाद फिर दर्पण को, ये दोनों को कांस्टेंट रखना है। मैं पहले से बोला था, इस दोनों वस्तु पिन और लेंस दोनों को हम लोग कांस्टेंट रखना है। सिर्फ आगे पीछे किसको करना है, दर्पण को। और दर्पण को ऐसे आगे पीछे करना है कि इसका जो प्रतिबिंब है इस पर इन्वर्टेड बने। ठीक है, तो जैसे अगर देखो, अगर यहां पर ऐसा लाइट आ रहा है तो वहां पर वक्रता केंद्र पर मिलेगा कि नहीं, वहां पर वक्रता मतलब गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिसका भाग होता है वहां पर मिलेगा कि नहीं, वक्रता केंद्र है वो। ठीक है ना, जैसे ये यहां से यहां, अब देखो ये आई का वैल्यू निकाले। अब देखो मिरर, मान लो मिरर, जहां पर मिरर को आगे पीछे किए और जहां पर भी मिरर का वैल्यू क्या आया, जो भी आया। ठीक है, मिरर की वैल्यू कितना आ गया, मान लो के बाद 50, 60 जितना भी आया, 60 सेंटीमीटर में, है ना। ठीक है, तो कहां से कहां तक है, यहां से है कि नहीं। ठीक है, तो ये 100 है, कहां, यहां से यहां तक 100 है, और यहां से यहां तक 60 है। अब तुमको वक्रता केंद्र निकालना है, आर का। इसको किससे घटाओगे, 100 से 60 को घटाओगे कि नहीं, तभी तो मिलेगा जी ये वाला क्वेश्चन। यही दूरी तभी तो मिलेगी, और यही दूरी क्या है, वक्रता केंद्र। देखो इसी वजह से इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज, और इसका मतलब मिरर, I-M कर दो। I-M करने से हमको वक्रता
फोकस दूरी, उसको डिवाइड कर देंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके थे तो उसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे, पहला प्रयोग, जिसमें हम लोग देखो पहले जो इसको नहीं लिए थे, पहले इतना ही वैल्यू मिला। पहले प्रैक्टिकल से हम लोग इसकी वस्तु पिन की रीडिंग लिए, लेंस का रीडिंग लिए और प्रतिबिंब का, ठीक, ये कि नहीं। उसके बाद हम लोग ना क्या किए, मिरर की जो वैल्यू है, मतलब ये जो मिरर इधर थोड़ा सा पीछे आएगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकाले, है ना, और उस वैल्यू को यहाँ पर रखे और हम लोग रीडिंग निकाले। ठीक है ना, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो इस प्रकार हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। ये प्रेक्षण तालिका है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो वैल्यू लिखा हूँ और वो आप लिखो, इसको आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, इसको 2, मतलब जितना पास हो सके उस हिसाब से आपको शुरू करना है और वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? तो देखो ये जो इमेज की वैल्यू है वो बड़ी होगी मिरर की वैल्यू से, उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर शायद उल्टा लिख दिया था। तो अब देखिए ये रेखा चित्र बना लेंगे। गणना तो इसी में हो जा रहा है। गणना मान लो बात 3, आपके पास 3 फोकस निकला तो तीनों के फोकस का एवरेज निकाल देना। एवरेज आप f1 प्लस f2 प्लस f3/3 करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं और परिणाम में आप लिख देना कि इतना इसकी फोकस दूरी इतनी है बोल के। और सावधानियां में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोला हूँ लंबन। देखो मतलब लंबन एक पेन, जैसे तुमको बता रहा हूं इस मार्कर और इस पेन को एक आंख बंद करके देखो, ऐसे ऐसे करो, एक साथ आगे पीछे जा रहे हैं जब ऐसे कर रहे हो, लेकिन जब ये दोनों ऐसे होगा तो एक आगे एक देखो इधर करोगे ना तो क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन एक साथ बनेगा तो इधर उधर नहीं होगा। मतलब अगर वस्तु पिन के ऊपर प्रतिबिंब पिन रियलिटी में इन्वर्टेड बन रहा है, उसके ऊपर उल्टा, तब लंबन नहीं होगा, अन्यथा लंबन होगा। ठीक है, आया समझ में? तो बाकी चीजें सब प्रैक्टिकल लैब में देखते हैं। और ठीक है, लोगों का प्रैक्टिकल का सेटअप है कि क्या उत्तल दर्पण का हम लोगों को क्या निकालना है, फोकस, इसका हेल्प करके उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या पहले हम लोग सेटअप करते हैं कि एक जैसे आपको इसको ऑब्जेक्ट मानना है तो इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो, मतलब कोई भी वस्तु, और इसको प्रतिबिंब मानना है तो इसके ऊपर में इमेज बनेगा। अगर इसको आपको ऑब्जेक्ट मानना है तो इधर इमेज बनेगा, कहीं न तरफ से किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं ना, वस्तु। ठीक है, ये लेंस है और ये प्रतिबिंब है, तो हम लोग इसको ऐसे सेटअप करते हैं कि इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर में बनना चाहिए और जिसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? और इसके रीडिंग को यहाँ से हम लोग स्केल दिया है, देखो तो यहाँ से उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्केल को आप देखो तो देखो यहाँ क्या है, 10 है ना और ये 15 है, तो 10 और 15 के बीच कितने लाइंस हैं उसका फिर हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये कहाँ से कहाँ 10 है, 20, फिर 30, फिर 40, 50 है क्या, 10, 20, 30, 40, 50 है ना। तो 50 लाइन बराबर, ये देखो यहाँ पर ये 5 है कि नहीं, ठीक है, और यहाँ से ये 10 है। ठीक है, तो अब देखो ये 50 लाइन है ना, 5 और 10 के बीच कितना है, 50 लाइन, इसको गिनोगे तो 50 लाइन बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एक लाइन बराबर 5/50 मतलब 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो एक लाइन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पिन मानेंगे तो देखो यहाँ पर ये 5 है कि नहीं, 5 है और ये कितना हो जाएगा, 6 है ना, ये 5 है और 6 है ये, और ये 7 हो जाएगा, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये देखो ये 5.01, तो ये यहाँ से ये 5.1 होगा। ठीक है, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 और ये 5.6। तो ये हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का रीडिंग कितना हो गया, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक इसका है, ये क्या है, हमारा लेंस है ना। तो लेंस का रीडिंग देखो यहाँ पर ये 35 है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36, 37, 38 है ना।
1 2 3 4 5 और 6, 38.6, ठीक है, 38.6 सेंटीमीटर। ये किसका है? लेंस का, ठीक है। और ये है हमारा इमेज, ठीक है जी। तो इमेज का देखो बच्चों कितना है, बताओ, आप ही लोग बताओ जी कोई। ये देखो, ये 100 है कि नहीं, और ये कितना है? 110, तो 110 ही है क्या? हाँ, 110 ही है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इमेज 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख, अब हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। 1 मिनट रुको। देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ध्यान से देखोगे तो आपको ना इमेज दिख रहा है, देखो उल्टा, इन्वर्टेड इमेज है ना, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना जी। अब देखो उसमें लंबन भी नहीं है ना। लंबन मतलब ना, रियलिटी में लंबन का मतलब क्या होता है बताऊं? जैसे अगर एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के ऑब्जेक्ट में नहीं बना रहता है ना, तो लंबन होता है। मतलब रियल इमेज उसके ऊपर में नहीं फॉर्म होता है ना, तब वो लंबन होता है। जैसे तुमको बताता हूं, इसको पकड़िए जी। जैसे लंबन कब बनता है? जैसे बाय द वे मैं इसको इमेज मान रहा हूँ, ठीक है ना, इधर दिखाओ। अगर ये इमेज है ना, अगर इसके ऊपर में नहीं बन रहा है, देखो अभी इसको आंख को ऐसे से करोगे तो एक दूसरे से दूर जा रहा है, जैसे लगेगा कि नहीं? लेकिन यही इमेज इसके ऊपर जब बनेगा तो ऐसे ऐसे करो आंख को, दोनों इमेज एक साथ भागेंगे, जैसे लग रहा है कि नहीं? उसका मतलब अगर इमेज किसी वस्तु के ऊपर बन रहा है और आंख को इधर उधर कर रहे हो, तो अगर वो इमेज एक दूसरे के इधर उधर नहीं भाग रहे हैं तो लंबन नहीं है। तो हमारे प्रैक्टिकल में लंबन नहीं है, हम लोगों को ऐसा दिख रहा है जैसे हम लोग देखें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जिसको हम लोग क्या माने, इसको हम लोग इमेज है ना, इमेज पिन माने हैं। इमेज पिन को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। और इसके जगह जैसे हमारा प्रैक्टिकल का पर्पस है, क्या रखना है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कैसे हम लोग जान सकते हैं कि उत्तल दर्पण है? उसके देखो पिछले भाग को हम लोग को टच करना है, हाँ, उभरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो इस दर्पण को आप आगे और पीछे करके फिर से देखो, ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर, इसके पीछे बन रहा है, यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर। हो गया, माइक लगा लो सर। ठीक है, अब देखो इसमें ना इमेज बन गया है ना, लाओ चलो। ऑब्जेक्ट, लेंस और इमेज का हम लोग रीडिंग लिए थे, ठीक है। और ये अभी हमारा क्या है? मिरर का है। तो मिरर का देखो इमेज कितना है लगभग? ये 55 है, ये 56, ये 57 है ना। ये हमारा 57 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये रियलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लेंस है ना, ये लाइट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसका रियलिटी में यहाँ पर इमेज बन रहा था, तो इसके जगह हम लोग क्या ले लिए हैं? मिरर ले लिए हैं। तो मिरर का जो इमेज बनेगा वो रियल में उसका क्या होगा? फोकल लेंथ होगा कि नहीं? तो पहले वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं इसका, और उससे इसका लेंथ इसको घटा देंगे तो फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो देखो इमेज जो बना है 110, इसको मान ले b, ठीक है। तो जो r निकलेगा ना, r इज इक्वल टू a माइनस बी, तो 110 माइनस 57, ये कितना बचेगा? 3 और 1 43 है ना सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 43 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता, अब फोकस बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो r
बटा 2, एक इधर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 21.5 सेंटीमीटर किसका, इस दर्पण का क्या है, फोकस दूरी है। वैसे आप कम से कम 3-4 प्रैक्टिकल एज इट इज करना है, अलग अलग जगह में रख के, क्या देखोगे कि अलग अलग आता है अभी, ठीक है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट और लेंस का तो बस ऐसे जानने के लिए है, ये क्यों रखा जाता है। रियलिटी में ये जो मिरर है और ये जो इमेज जो हम लोग इसका जो रखे थे, उसकी वजह से कितना डिस्टेंस पर इमेज बन रहा था, उन दोनों को आपको घटा के इसका फोकस दूरी। तो ऐसे 2-3 प्रैक्टिकल आप करो, एक बार, ठीक है। जैसे एक रीडिंग लिया ना मैं, वैसे और 2 रीडिंग लो और इसका फोकस दूरी निकालो, ठीक है।